स्वागत है आप सभी का द प्रीहिस्टोरिक टाइम्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्र के प्राचीन इतिहास पर आधारित कहानी मिस्र के मम्मीकरण को लेकर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्र का मम्मीकरण एक प्राचीन परंपरा थी जो मृतकों के शरीर को संरक्षित करने के लिए विकसित की गई थी। इसका इतिहास लगभग 3000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और प्राचीन मिस्र की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ा है। नीचे मम्मीकरण के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। एक प्रारंभिक काल लगभग 2600 ईसा पूर्व। प्राकृतिक मम्मीकरण। मिस्र में मम्मीकरण की शुरुआत प्राकृतिक रूप से हुई। रेगिस्तान की गर्म शुष्क रेत में दफनाए गए शरीर सूख जाते थे, जिससे प्राकृतिक रूप से संरक्षण होता था। यह प्रक्रिया मिस्रवासियों को मृत्यु के बाद शरीर को संरक्षित करने की प्रेरणा देती थी, क्योंकि वे मानते थे कि आत्मा का और बा को मृत्यु के बाद शरीर की आवश्यकता होती है। इस समय मम्मीकरण की तकनीक सरल थी। शरीर को रेत में दफनाया जाता था या साधारण कपड़े में लपेटा जाता था। 2. पुराना साम्राज्य ओल्ड किंगडम 2686-2181 ईसा पूर्व। कृत्रिम मम्मीकरण की शुरुआत। इस काल में मम्मीकरण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होने लगी। धनी और कुलीन वर्ग के लोग अपने मृतकों के शरीर को संरक्षित करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करने लगे। शरीर को लिनन के कपड़े में लपेटा जाता था और कभी कभी राल रेजिन का उपयोग किया जाता था। इस समय तक मम्मीकरण मुख्य रूप से राजा और उच्च वर्ग तक सीमित था। मस्तबा जैसे कब्रों में मृतकों को रखा जाता था। 3. मध्य साम्राज्य मिडिल किंगडम 2055-1650 ईसा पूर्व। तकनीकी प्रगति। इस काल में मम्मीकरण की प्रक्रिया में सुधार हुआ। शरीर से आंतरिक अंगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई और नमक नेट्रॉन का उपयोग शरीर को सुखाने के लिए किया जाने लगा। मृतक के चेहरे पर मास्क कार्टनेज मास्क रखे जाते थे ताकि आत्मा मृतक को पहचान सके। इस समय मम्मीकरण अभी भी मुख्य रूप से अभिजात वर्ग के लिए था। 4. नया साम्राज्य न्यू किंगडम 1550-1070 ईसा पूर्व। मम्मीकरण का स्वर्ण युग। यह मम्मीकरण का सबसे उन्नत और जटिल काल था। इस समय तक मम्मीकरण की प्रक्रिया अत्यधिक परिष्कृत हो चुकी थी। प्रक्रिया मस्तिष्क को नाक के माध्यम से हुक द्वारा निकाला जाता था। आंतरिक अंगों फेफड़े, यकृत, पेट, आंत को निकालकर कैनोपिक जार में संरक्षित किया जाता था, जो 4 देवताओं इमसेट, हापी, दुआमुते, कबेक्सेनवेफ की सुरक्षा में रखे जाते थे। शरीर को नेट्रॉन प्राकृतिक नमक में 35-40 दिनों तक सुखाया जाता था। शरीर को सुगंधित तेलों, राल और मसालों से लेप किया जाता था, फिर लिनन की परतों में लपेटा जाता था। ताबीज और जादुई मंत्रों को मम्मी के साथ रखा जाता था ताकि मृतक की आत्मा की रक्षा हो। इस काल में मम्मीकरण आम लोगों के लिए भी सुलभ होने लगा, हालांकि गुणवत्ता में अंतर था। 5. बाद का काल लेट पीरियड 664-332 ईसा पूर्व। मम्मीकरण की तकनीक में और सुधार हुआ, लेकिन यह अधिक व्यावसायिक हो गया। धनी लोगों की मम्मियों को अधिक सजावट और जटिलता के साथ बनाया जाता था, जबकि गरीब लोग सस्ती विधियों का उपयोग करते थे। पशु मम्मीकरण भी लोकप्रिय हुआ। बिल्लियों, कुत्तों, मगरमच्छों और पक्षियों को भी मम्मी बनाया जाता था, जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग होते थे। 6. यूनानी रोमन काल 332 ईसा पूर्व 395 ईस्वी। मिस्र पर यूनानी और रोमन शासन के दौरान मम्मीकरण की प्रथा जारी रही, लेकिन इसमें बदलाव आया। इस समय मम्मियों पर यथार्थवादी चित्र फायुम पोर्ट्रेट्स बनाए जाने लगे। मम्मीकरण की गुणवत्ता में कमी आई और यह प्रथा धीरे धीरे कम होने लगी, खासकर ईसाई धर्म के प्रसार के साथ। 7. मम्मीकरण का अंत 4वीं शताब्दी ईस्वी तक। ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण मम्मीकरण की प्रथा लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि नई धार्मिक मान्यताओं में शरीर के संरक्षण पर जोर नहीं था। धार्मिक महत्व मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा को जीवित रहने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है।
मम्मीकरण यह सुनिश्चित करता था कि शरीर अगले जीवन के लिए सुरक्षित रहे। मृतकों की किताब बुक ऑफ द डेड जैसे ग्रंथों में मंत्र और निर्देश दिए गए थे जो मृतक को अगले जीवन में मार्गदर्शन करते थे। आधुनिक अध्ययन आज मम्मियों का अध्ययन पुरातत्व और विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। सीटी स्कैन और डीएनए विश्लेषण जैसे आधुनिक तरीकों से मम्मियों के जीवन, बीमारियों और मृत्यु के कारणों का पता लगाया जाता है। मम्मीकरण प्राचीन मिस्र की सभ्यता की एक अनूठी विशेषता थी जो उनकी तकनीकी कुशलता, धार्मिक विश्वास और मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती है।